बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटेक हब में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका नाम हमने वैसे भी जो है वो बेसिक टू प्रो रखा है। तो इसमें आपको बेसिक से लेकर आपके प्रोफेशनल यूजेज की तरफ हम तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे सिखाई जाती हैं। बेसिकली एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। अब इन ऑपरेटर्स में बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं कि लेस देन इक्वल टू को, इक्वल टू का साइन इधर डालते हैं या लेस देन का साइन इधर, लेस देन का साइन यहाँ पे डालते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसको गौर से देखें, लेस देन इक्वल टू और इसी तरह ही जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, यही ऑपरेटर्स हैं जो पूरे एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम लॉजिकल वैल्यूज़ की तरफ जब आते हैं तो लॉजिकल वैल्यूज़ हैं क्या? लॉजिकल वैल्यूज़ बेसिकली जो है वो एक्सेल के अंदर ट्रू या फॉल्स को बोला जाता है। यानी अगर हम मिसाल के तौर पे अगर इस डेटा को हम चेक कर लें तो इसमें मैंने कुछ एज का डाटा लिया है जो मुख्तलिफ हैं। तो अब इसके ऊपर हमें लॉजिकल वैल्यूज़ क्या हैं? फ़र्ज़ करें कि हम इससे पूछते हैं कि जो एज है C9 ये ग्रेटर देन है 10, तो ये हमें क्या जवाब देगा? ट्रू। इसी को हम पूरे डाटे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू हमें जवाब देगा। अब ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि बेसिकली इसने जो हमने जो लॉजिकल वैल्यू इसमें डाली है, लॉजिकल चेक जो हमने लगाया है वो ये है कि C9 यानी कि एज का ये डाटा 10 से ग्रेटर है। अगर हम इसको ही कर दें कि ये 10 से लेस देन है, अब क्या ये जवाब देगा? फॉल्स। अगर हम इसे पूरे डाटा के ऊपर अप्लाई करके चेक कर लें तो ये फॉल्स आएगा। तो लॉजिकल वैल्यूज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स को बोला जाता है। अब ट्रू और फॉल्स बेसिकली हैं क्या चीज़? एक्सेल की नज़र में ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किसी भी डिजिट्स को या किसी भी डिजिट को हम ट्रू से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर रखा है 4000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ट्रू से, तो आप ये बोलेंगे तो एरर देगा, गलत हो जाएगा। ये तो बेसिकली ऐसा नहीं है। ट्रू मतलब के 1। अब अगर हम एंटर प्रेस करके चेक करें तो हमारा रिजल्ट आएगा 4000। ये 4000 क्यों आया? क्योंकि ट्रू का मतलब है 1। इसी तरह हम अगर फॉल्स को चेक कर लें, 4000 को हम मल्टीप्लाई कर दें फॉल्स से, तो हमें आंसर मिलेगा 0, क्योंकि फॉल्स का मतलब है एक्सेल की नज़र में 0। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद टेक्निकल चीज़ों की तरफ हम चलते हैं। अब हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली हैं क्या चीज़। ये कुछ मैंने डाटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है जिसमें नेम है, ये बहुत से मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं, उनकी सैलरी है और डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करते हैं और उनकी एज है। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 55 देन सीनियर एल्स ब्लैक। अब बेसिकली ये है क्या चीज़? हम इसमें इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि एज, किसी भी एम्प्लॉय की एज अगर वो 55 से ग्रेटर है तो हमें आंसर क्या चाहिए? सीनियर।
अगर वो इससे लेस देन है तो हमें ब्लैंक चाहिए। अब हम इसमें इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ। अच्छा, जैसे ही हम इफ लिखते हैं इसमें नीचे आपको शो हो रहा होगा लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने टेस्ट क्या करना है कि एज जो है इम्प्लाई की एज वो लेस देन 55, सॉरी एज जो है वो ग्रेटर देन 55 हो। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज की एज ग्रेटर देन 55। अब हमें इसमें मजीद कोई चेक नहीं चाहिए, इसलिए हम कॉमा, जैसे हम कॉमा ऐड करेंगे तो आगे हमसे वो फार्मूला क्या पूछता है कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर इम्प्लाई की एज 55 से ग्रेटर है तो वो वैल्यू जो हमें आंसर में चाहिए वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमें आंसर में चाहिए सीनियर। डबल कोशिश के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सीनियर। और इन केस कि ये फार्मूला गलत है, इम्प्लाई की एज जो है वो 55 से ग्रेटर नहीं है, देन हमें क्या वैल्यू चाहिए। डबल कोशिश के अंदर अगेन हम लिखेंगे, अच्छा हमें देन ब्लैंक चाहिए। अब ब्लैंक, क्योंकि हम डबल कोशिश के अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर ऐड ना करें, कोई भी टेक्स्ट ऐड ना करें, तो इसका मतलब है ब्लैंक। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये ब्लैंक आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को हम तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जी, तो आप चेक कर सकते हैं कि एज ग्रेटर देन 50 है तो हमें सीनियर मिला है आंसर, और अगर यही एज ग्रेटर देन लेस देन 50 है तो हमें ब्लैंक मिला है। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि सैलरी जो है वो 50,000 से लेस देन एंड एज ग्रेटर देन हो 50। अब वैसे तो हम ये चीज़ इफ़ के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इफ़ जो कंडीशन है इसमें आपको इजाज़त दी जाती है एक टाइम में एक ही सवाल पूछने की, यानी कि एक ही लॉजिकल कंडीशन आप एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा अगर आपको कंडीशंस यूज़ करनी है तो उसके लिए एक्सेल हमें फार्मूला प्रोवाइड करता है एंड का जो फार्मूला है। अब ये देखें, जैसे मैंने एंड लिखा है तो इसमें लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 अप टू सो ऑन, यानी आप इसके अंदर जितना चाहें, जहाँ तक चाहें आप लॉजिकल वैल्यूज़ या लॉजिकल टेस्ट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हमारा सवाल है सैलरी जो है वो लेस देन 50,000 होनी चाहिए। अब सैलरी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेस देन हो 50,000। अच्छा, सैलरी लेस देन 50,000 है। जैसे ही हम कॉमा ऐड करते हैं तो लॉजिकल टेस्ट 2, यानी कि दूसरा टेस्ट जो कि हमें इसके अंदर पास करना है वो फौरी तौर पर यहाँ पे दूसरा लॉजिकल टेस्ट आपसे मांगेगा। अब हमारा दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इम्प्लाई की एज ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। एज का सेल हम सेलेक्ट करेंगे और इसको कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 50, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें आंसर क्या देगा, फॉल्स। किस लिए दे रहा है, क्योंकि इम्प्लाई की जो सैलरी है वो लेस देन 50 तो है, लेस देन 50 है, लेकिन एज जो है उसकी ग्रेटर देन 50 नहीं है, इसलिए हमें आंसर मिला है फॉल्स। इसी को हम पूरे डाटा के ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे तो हमें एक वैल्यू में ट्रू मिलता है। ट्रू क्यों मिल रहा है कि सैलरी जो है वो लेस देन 50,000 है और एज ग्रेटर देन 50 है, तो हमें ट्रू मिला है। यानी एंड का जो फंक्शन है इसमें जो भी हम लॉजिकल टेस्ट डालेंगे वो एक है या दो है, दोनों लॉजिकल टेस्ट हमारे, उनका आंसर अगर दोनों का आंसर ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा,
दोनों का आंसर अगर फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा। अगर एक भी उसमें लॉजिकल टेस्ट का आंसर फॉल्स आता है तब भी हमें आंसर में फॉल्स ही मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एम्प्लॉइज का जो एम्प्लॉई है वो डिपार्टमेंट P&D में काम करता हो या HRM में काम करता हो। अब इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, एक और फंक्शन हमें जो एक्सेल प्रोवाइड करता है वो है और फंक्शन। जैसे ही हम और फंक्शन यहाँ पे डालते हैं तो लॉजिकल 1 जो है वो लॉजिकल टेस्ट 1 हमसे मांगता है। अब हम एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो हर एम्प्लॉय एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो लोग HRM और P&D में काम करते हैं हमें उन लोगों को देखना है। डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू डबल कोर्सेस के अंदर P&D। ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को हम उसको सर्च करना चाहेंगे या हम इक्वल टू करते हैं किसी भी टेक्स्ट के, तो हम उसको डबल कोर्सेस के अंदर लिखते हैं। यही अगर हम कोई डिजिट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे होते या कोई अमाउंट यूज़ कर रहे होते तो हमें डबल कोर्सेस की ज़रूरत नहीं थी। अब हम लॉजिकल टेस्ट इसको दूसरा देंगे कि अगेन इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है इज इक्वल टू HRM, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा। फॉल्स किस लिए आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो ना तो HRM है और ना ही P&D है। अब इसी चीज़ को हम, इसी फार्मूले को हम तमाम डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमें ट्रू कहाँ पे दे रहा है और फॉल्स कहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे हमें ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसका डिपार्टमेंट P&D है। यहाँ पे ट्रू है क्योंकि इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट HRM है। इन दो सेल्स में P&D एंड HRM डिपार्टमेंट है, जहाँ पे HRM या P&D होगा वहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, और जहाँ पे इसके अलावा है वहाँ पे हमें फॉल्स। तो बेसिकली एंड और फंक्शन में फ़र्क यही है। और फंक्शन जो है उसमें अगर आपका कोई भी एक वैल्यू, अगर कोई भी एक लॉजिकल टेस्ट आपका पास होता है यानी उसका आंसर ट्रू है तो ये आपको ट्रू देगा। अगर किसी भी एक का आंसर फॉल्स आता है तो आपको फॉल्स मिलेगा। अब अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू चेक करना लेना चाहते हैं, यानी कि फॉल्स की जगह पे आप चाहते हैं कि यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो भी आप इफ़ के थ्रू आप कर सकते हैं। इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा पूरे का पूरा ये और फंक्शन पूरा लॉजिकल टेस्ट में आ गया। अब हम इसके बाद कॉमा ऐड करेंगे, यहाँ पे डबल कोर्सेस के अंदर कोई भी टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यस, अदरवाइज नो। अब चेक कर सकते हैं, इसी डेटा को, इसी फार्मूला को हम पूरे डेटा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे आंसर्स यस और नो में आ जाएंगे। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में है क्या, सैलरी लेस देन इक्वल टू 25,000 अगर है तो हमें क्या चाहिए, लो। इफ सैलरी लेस देन इक्वल टू 65,000 देन हमें चाहिए मीडियम, और अगर इससे ज़्यादा सैलरी है तो हमें क्या चाहिए, हाई। अब दोस्तों इसका तरीका क्या है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ फार्मूला, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे एम्प्लॉइज की सैलरी, यानी कि सेल C4 इज लेस देन इक्वल टू 25,000। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशंस हमारे पास हैं 3, लेकिन इफ हमें अलाउ करता है एक लॉजिकल टेस्ट एट अ टाइम। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक और इफ कंडीशन ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं
अब हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट दूसरा ऐड करेंगे अपना कि एम्प्लॉय की सैलरी अगर लेस देन इक्वल टू 65,000 है, लेस देन इक्वल टू 65,000 है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मीडियम। और इसी तरह यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, लो। अब अगर इसमें हमारी तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर 65,000 से एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है, तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि उसमें हमें चाहिए हाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाई। तो अब एंटर प्रेस करें अगर, तो हमें आंसर क्या मिलता है, लो। लो क्यों मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से लेस है। अब इसी फार्मूला को हम पूरे डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमें लो, हाई, मीडियम रिस्पेक्टिवली मिल जाता है। दोस्तों, ये फार्मूले हैं जो आप पूरे एक्सेल के अंदर बहुत ही आपको यूज़फुल होते हैं और आप हर जगह पे इनको यूज़ कर रहे होते हैं। एक मरतबा फिर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।